बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर्स की, ठीक है। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, लेट यू एंड वी बी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी रिटन एज यू क्रॉस वी and is defined by u cross v equals to magnitude of u, magnitude of v into sine of theta and n unit vector। पहले यहाँ तक बता दूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास कोई से भी टू वेक्टर है, एक वेक्टर u है हमारे पास और एक वेक्टर v है, ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर इनमें से एक वेक्टर भी ज़ीरो वेक्टर आ जाए, दोनों हो ज़ाहिर है फिर भी ज़ीरो है, लेकिन अगर एक भी वेक्टर इनमें से ज़ीरो आ जाएगा तो जब भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ज़ीरो जब हम वेक्टर की लेंगे तो ज़ीरो आ जाएगी, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर सारे का सारा ज़ीरो आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में भी ज़ीरो आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी ज़ीरो आ जाता है, इसलिए साथ हम जब डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं कि अगर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हो तो। इसके बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम लिखते हैं दरमियान में क्रॉस लगा के, सिंपल यू क्रॉस वी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन है कि दोनों की मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगी, साथ में साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। थीटा एंगल जो है वो यू और वी के बिटवीन जो भी एंगल है वो थीटा है। और साथ में जो n है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। वो नीचे डिफाइन किया, फिर मैं वहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, यहाँ पे ये जो थीटा है ये दोनों वेक्टर्स का दरमियान वाला एंगल है, सच दैट जीरो इज लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यानी ये जो थीटा होगा ये हमेशा जीरो और पाई के बिटवीन ही लेंगे। एंड n इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ u एंड v। तो जो ये u क्रॉस v का वेक्टर होगा, ये u और v को मिलाने वाले जो दोनों वेक्टर्स हैं उनसे जो हमें प्लेन बना है उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। यानी अगर हमारे पास जो है सपोज यहाँ पे u वेक्टर है और ये हमारे पास v वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों के दरमियान में थीटा एंगल है, ये v वेक्टर है। तो अब देखिए दोनों का प्लेन क्या है, इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करने से सपोज जैसे यही समझ लें कि एक ये y है एक ये y है, इसके ऊपर अगर हम जो भी जिस भी डायरेक्शन में एक पेज पेस्ट कर दें, कोई भी स्मूथ सरफेस पेस्ट कर दें, इसके ऊपर स्टैंड सा है, तो वो जो होगा वो प्लेन कहलाएगा और उसकी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। अब देखिए इसमें जैसे ये मेरा बोर्ड है, यही इसका प्लेन है, दोनों जिसके ऊपर ड्रॉ हो रहे हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी u क्रॉस v का, यानी जो आंसर होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर या ऐसे, यानी इसके साथ देखें अब ये बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के ऊपर 90 का एंगल बना रहा है, या फिर पीछे की तरफ जो है वो 90 का होगा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम राइट हैंड रूल से जो है निकाल सकते हैं। अब देखें ये भी बताती हूँ, सपोज देखें इस डायरेक्शन में तो प्लेन हमारे की देखें इस तरह से डायरेक्शन बनेगी ऐसे, अगर हमारे ऐसे हैं तो प्लेन हमारा इस डायरेक्शन में, इनके जहाँ पे भी ये दोनों देखें ये हमारे वेक्टर जो हैं वो मिल रहे हैं, तो इनकी प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा इस तरह से है हमारे सपोज, तो फिर देखें इस तरह से होगी आगे की तरफ या फिर ऐसे पीछे की तरफ, लेकिन होगी हमेशा, इसके साथ भी 90 का एंगल है, अगर देखेंगे तो इसके साथ भी हमेशा 90 का एंगल होगा। और राइट हैंड रूल क्या है कि अगर हमारी ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, हमने u क्रॉस v का वेक्टर निकालना है, तो हमने अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है। और इसको आपने जहाँ पे u वेक्टर है इसके ऊपर रख लें, ठीक है। बिल्कुल फिंगर की वही डायरेक्शन रखनी है आपने, जो इसके वेक्टर की डायरेक्शन इधर को है तो इधर को रख लें, अगर इधर को है तो इस साइड पे हम रख लेंगे। आपने जो भी u क्रॉस v में यहाँ पे जो भी पहला वेक्टर दिया होगा उस पर आपने ऐसे अपना राइट हैंड रख लेना है। उसके बाद आपने फिंगर को आपने कर्ल करना है, ऐसे मूव करना है, रोटेट करना है v वेक्टर की तरफ। तो ये जो आपका थंब होगा ये u क्रॉस v की डायरेक्शन होगी, ये जो n यूनिट, क्योंकि हर किसी केस में ये डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसलिए हमने जनरली इसको n से डिस्क्राइब कर दिया है। ये कोई कुछ भी हो सकता है, i भी हो सकता है, या j भी हो सकता है, k भी हो सकता है, ठीक है। और ये तो आई जे के में था, इसके अलावा भी हो सकते हैं कि अगर हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, ये दोनों इस प्लेन में नहीं है, एक्स वाई प्लेन में नहीं है, तो फिर इसकी डायरेक्शन कोई और भी हो सकती है, लेकिन जनरली हम जो पढ़ेंगे वो आई जे के में ही ये आंसर आएगा।
इसी तरह से अब देखें अगर हमने v क्रॉस u निकालना होता तो तब देखें इसका रिजल्ट क्या आता है कि आपने अपना फिंगर जो है वो राइट हैंड रखना है, अपने फिंगर्स की डायरेक्शन रखनी है v के लॉन्ग और इसको रोटेट करना है आपने u के लॉन्ग। तो अब ये जो आपका थंब है ये देखें इस बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा है, वो v क्रॉस u की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि u क्रॉस v का आंसर v क्रॉस u के इक्वल नहीं आता, क्योंकि इनकी डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, रिजल्टेंट वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर एक की अपवर्ड है तो दूसरे की बैकवर्ड हो जाएगी। जैसे इसी में मैं आपको बता रही, अगर ये u है और v है, देखें यहाँ से ये रोटेट करेंगे तो इस तरह से ऊपर की तरफ, अदरवाइज यहाँ से रोटेट करेंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा। दोनों फॉर्म में इसकी डायरेक्शन होगी तो हमेशा परपेंडिकुलर इस तरह से। अगर इधर को है तो देखें ये दोनों के, इसके भी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और इसके वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम यहाँ से इधर को लेंगे तो फिर ये इस तरह से पीछे चला जाएगा होगा, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। लेकिन देखिए पहले वाले से इसकी डायरेक्शन जो है ये ऑपोजिट हो चुकी है। राइट हैंड रूल की डेफिनेशन है, इफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड पॉइंट along the vector u and then curl towards vector v, then the thumb will give the direction of n। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ दी है कि हमने पॉइंट उसी डायरेक्शन में करनी है जिस डायरेक्शन में u है और फिंगर्स को आपने कर्ल करना है। तो हमारा जो थंब होगा वो u क्रॉस v की डायरेक्शन को शो करेगा, वही उस डायरेक्शन के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो n होगा। तो अब थोड़ी सा यूज़ है u क्रॉस v का कि ये जब हम i क्रॉस j लेंगे तो वो हम क्या लेंगे, इस तरह से i क्रॉस i क्या होगा, ये फिर हम क्वेश्चंस होंगे उनमें हम ये यूज़ करेंगे सारी प्रोडक्ट जो है। अब देखिए अगर हमने i क्रॉस i हमने निकालना है, ठीक है, ये यूज़ होगा हमारा डिफरेंट सारे क्वेश्चंस में। आई क्रॉस आई है, आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस के है, ये किस तरह से हम इनके आंसर्स निकालेंगे। तो आई क्रॉस आई लेंगे तो आई की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, अगेन आई की मैग्नीट्यूड आ जाएगी और उसके बाद फिर आई का आई के साथ एंगल जो है वो ज़ीरो है, साइन ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, साथ में एन वेक्टर। अब देखें साइन ज़ीरो का आंसर जो है वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से कि सारा वेक्टर जो है ये ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। इसी तरह से जब हम जे क्रॉस जे लेंगे तो वो भी आंसर हमारा ज़ीरो आ जाएगा। अगर हम के क्रॉस के लें उसका आंसर भी हमारा ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन अगर हम आई की जे के साथ, जे की के साथ, के की आई के साथ या रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो क्या होता है। अब देखें अगर आई क्रॉस जे किया तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि आई जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो जे है ये यूनिट वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। और इन दोनों का एक्स और वाई का क्योंकि आपस का एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ पे कॉज ऑफ 90 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे हमारी डायरेक्शन कौन सी आती है। अगर हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करेंगे तो हमारा जो थंब होगा वो जी डायरेक्शन में होगा और जी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो है वो के होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जे क्रॉस आई करें तो अब देखें ये मैग्नीट्यूड तो दोनों की 1 है, ये भी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें आई की मैग्नीट्यूड भी 1, जे की मैग्नीट्यूड भी 1, साइन ऑफ 90 का आंसर भी 1, तो जस्ट के आ जाएगा आंसर हमारा। इसी तरह से अगर हम जे क्रॉस आई करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इनटू, अब देखें हमारा फ़र्क कहाँ तक पड़ा, यहाँ तक तो वही है। ठीक है, दोनों की मैग्नीट्यूड है और दरमियान में अगर आई का जे के साथ 90 का है, इस तरह से जे का आई के साथ भी 90 का है। लेकिन अगर हम आई से जे की तरफ जा रहे थे तो जेड एक्सिस जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। अगर मैं वाई से रोटेट करना स्टार्ट करूँ एक्स एक्सिस की तरफ तो अब ये जो मेरा थंब होगा ये नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ जो है वो पॉइंट होगा। तो अब जो है नेगेटिव जी एक्सिस पे जो है वो यूनिट वेक्टर वो
माइनस के होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो पॉजिटिव के होगा, लेकिन जो इसकी बैकवर्ड या ऑपोजिट डायरेक्शन है वहाँ पे के जो है वो नेगेटिव होगा। अब ये देखें, ये आंसर आ जाएगा 1, ये 1 अगेन, आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड जो है वो 1, cos 90 का sin 90 का आंसर भी 1, और साथ में आ जाएगा के नेगेटिव, और ये नेगेटिव मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, या नेगेटिव के हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से जे क्रॉस के लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ के इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री। देखें जितने भी आई जे के ऑपोजिट ले लेंगे तो इनमें एंगल हमेशा 90 डिग्री का आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों एक्सिस का आपस में 90 का एंगल बनता है। तो अब देखें जे से के की तरफ है, अगर हम जे से के की तरफ जाएंगे, वाई एक्सिस से जी एक्सिस की तरफ हम राइट हैंड रूल से जाएं, तो जब जो हमारा थंब होगा ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, तो इस तरह से इस सारे का आंसर जो है वो आई बन जाएगा। जबकि अगर हम के क्रॉस जे का आंसर लें तो वो नेगेटिव आई बन जाता है। इसी तरह से के क्रॉस आई लेंगे तो ये आंसर जे आ जाएगा, लेकिन अगर हम आई क्रॉस के लेंगे तो ये नेगेटिव जे आ जाएगा। अब देखें, इसको हम साइक्लिक रोटेशन में याद कर सकते हैं कि ये देखिए, अगर हमारे पास एक वेक्टर है आई, एक वेक्टर है हमारे पास जे, और एक है हमारे पास के। देखें ये साइक्लिक मतलब एक ही रोटेशन में आई से जे से के से आई जो है, इस तरह से हम एक सर्कल सा बना लिया याद रखने के लिए। अगर हम आई से जे की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो के आएगा, जे से के लेंगे तो वो आई आ जाएगा, के से आई लेंगे तो वो जे आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन उलट लेते हैं, आई जे के ऑपोजिट साइड में ले लेते हैं, आई से के पे जाएंगे तो फिर वो नेगेटिव जे बन जाएगा, या हम के से जे पे आएंगे तो वो नेगेटिव आई बन जाएगा, जे से आई की तरफ आएंगे तो नेगेटिव के बन जाएगा। ठीक है, कि आपने याद रखना है सर्कुलर फॉर्म में कि अगर आई जे के इसी सिमेट्री में आते जाएंगे तो इनके आंसर्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाए तो फिर अब ये जो है आंसर नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, आई जे के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक ही आई, फिर बाद में जे, फिर बाद में के, इसके बाद अगेन देखें आई जे के, आई से जे से के से आई। ठीक है, इसी तरह से फिर आई से जे, इस तरह से अगर होगा क्रॉस प्रोडक्ट तो फिर जो है वो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम के से जे से आई या आई से के जाएंगे तो फिर इनका डायरेक्शन जो है वो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और फिर इनका आंसर नेगेटिव में आएगा। नोट है एक दिया हुआ बुक में, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के आर रिटन इन दी साइक्लिक पैटर्न, जो कि मैंने आपको बता दिया। द गिवन फिगर इज हेल्पफुल इन रिमेम्बरिंग दिस पैटर्न, कि ये जो है पैटर्न सर्कुलर फॉर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगा इसको याद रखने में। अदरवाइज़ ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको मिक्स हो जाएगा। वैसे तो आप मैट्रिक में जिन्होंने ये पढ़ी है फिज़िक्स में तो या अब भी वो इजीली कर लेंगे याद, अदरवाइज़ हम इस रोटेशन से इसको अच्छे से याद रखा जा सकता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। हमेशा अगर u क्रॉस v लें और इसका आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है अदर देन 90 मतलब पैरेलल वेक्टर। अगर पैरेलल वेक्टर है तब तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 ही आएगा, लेकिन अगर पैरेलल नहीं है अदरवाइज वैसे इनका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से एटलीस्ट एक वेक्टर लाजमी 0 है, या तो u 0 है या फिर v वेक्टर जो है 0 वेक्टर है। दोनों के दोनों वेक्टर भी 0 वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर ज़रूर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम u क्रॉस v का आंसर लें तो वो हमेशा इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ v क्रॉस u। इसमें इसका मतलब यह है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस प्रोडक्ट। अगर देखें इनकी डायरेक्शन अभी मैंने बताया, अगर हम u से v की तरफ सपोज ऐसे ले रहे हैं
तो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है, लेकिन अगर हम वी से यू की तरफ जा रही है तो उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन आ रही है। डायरेक्शन का डिफरेंस है तो दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा। यू क्रॉस वी को जब उल्टेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट में जो यू डॉट वी का आंसर था वही वी डॉट यू का आंसर आता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन उल्टने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ जाता। तो जब भी आप इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, यू क्रॉस वी को वी क्रॉस यू लिखेंगे कोई भी दो वेक्टर्स को, तो हमेशा बाहर नेगेटिव सिंबल आ जाएगी। जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो मैं बता देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो इनमें होल्ड करेगी, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में भी होल्ड करी थी, क्रॉस प्रोडक्ट में भी होल्ड करेगी। वी क्रॉस डब्ल्यू, यानी अगर क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर्स में, तीन वेक्टर है यू वी और डब्ल्यू, और यहाँ पे प्लस है या माइनस है, ठीक है। ओवर एडिशन भी ये ट्रू है और ओवर सब्ट्रैक्शन भी ये ट्रू है, तो यहाँ पे यू क्रॉस वी आ जाएगा और प्लस यू क्रॉस डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ और इसके साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दोनों के साथ। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ वन प्रॉपर्टी, वो है कि अगर u क्रॉस के वी हो वेक्टर, ये k जो है कोई स्केलर नंबर है, ठीक है। ये u और v वेक्टर है, k कोई स्केलर है, जैसे 3 4 कोई सा भी रियल नंबर है। पहले हम v वेक्टर को k के साथ मल्टीप्लाई करें, बाद में इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें u के साथ, तो इसका आंसर वही आएगा कि v को मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर उस वेक्टर को u के साथ मल्टीप्लाई करके फिर v के साथ किया जाए, यानी वो स्केलर चाहे इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट ली जाए, या वो स्केलर इस वेक्टर के साथ जो है मल्टीप्लाई के क्रॉस प्रोडक्ट ली जाए, या कि पहले इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले ली जाए, ठीक है। यहाँ पे ये एक साथ है कि पहले हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और उसके बाद हम k के साथ मल्टीप्लाई करें, तब भी इसका आंसर जो है हमेशा वही रहता है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ हमेशा ज़ीरो आएगी। इसकी रीज़न क्या है कि यू वेक्टर का यू वेक्टर के साथ एंगल जो है वो ज़ीरो आ जाता है। देखें यू क्रॉस यू को ओपन करके अगर हम चेक करें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यू इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री, हर किसी का अपने आप के साथ अगर हम एंगल मेजर करें तो वो ज़ीरो का आ जाता है, साथ में एन भी आना है ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि ये साइन 0 की वजह से सारा फैक्टर जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, चाहे ये कुछ भी हो ये कुछ भी हो, तो सारा आंसर जो है इसका ज़ीरो आ जाएगा। अब अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी होगी, हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा, यानी एक तो ये फॉर्मूला है यू क्रॉस वी का, जो अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इंटू एन यूनिट वेक्टर वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन 0 and 180 डिग्री एंड एन इज द यूनिट वेक्टर अलोंग यू क्रॉस वी, ठीक है। और अगर हमें यू और वी कंपोनेंट की फॉर्म में दिए हों, यानी अगर सपोज हमारे पास u दिया हुआ हो a1i प्लस b1j प्लस c1k और v वेक्टर हमें दिया हो a2i प्लस b2j प्लस c2k, अब इनकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालनी होगी तो इसको पूरा ओपन करके इनकी क्रॉस प्रोडक्ट को भी लिखा जा सकता है, u क्रॉस v को, वो आपने खुद चेक करके देख लेना है कि आपने पहले इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट देखनी है, इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट देखनी है, इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट देखनी है, बिल्कुल इस तरह से। फिर सेकंड कंपोनेंट की इस वाले के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट, इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट, इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। फिर इसी तरह से C1K की सबके साथ बारी बारी जो है वो करनी है, ठीक है। मैं एक आपको करके भी दिखाती हूँ। अगर सपोज हम A1i की क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं A2i प्लस B2j प्लस C2K के साथ, इसी तरह से आपने नेक्स्ट इसी B1J की भी इसी सब के साथ प्रोडक्ट लेनी है। फिर इसी तरह से C1K की भी आपने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है इसके साथ, अगर इनमें U क्रॉस V हो तो यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ से भी क्रॉस प्रोडक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट जाएगी और ये इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट जाएगी। तो जब हम यहाँ पे पहली वाली हम लेंगे A1 जो है
A2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 A2 ये रियल नंबर्स हैं, ये आई जे के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साथ में आ जाएगा आई क्रॉस आई। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इसको नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ करेंगे तो A1 और B2 क्योंकि रियल नंबर्स हैं ये ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साथ में आई क्रॉस जे आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से जब हम A1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 और C2 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा I क्रॉस के। बिल्कुल इसी तरह से अब हमने B1 को इसके साथ इसके साथ इसके साथ करना है और फिर उसके बाद C1 K को सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। ये वाले मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपने खुद मल्टीप्लाई करके चेक करने हैं। अब देखिए जब I क्रॉस I लेंगे ये आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा तो 0 है। इसी तरह से A1 और B2 आ जाएगा और एक I क्रॉस J का आंसर मैंने आपको बताया है कि ये K होगा। इसी तरह से यह आ जाएगा A1 C2 I क्रॉस K का आंसर। देखें अगर K क्रॉस I होता तो J होता, अब I क्रॉस K है तो नेगेटिव K आएगा और ये नेगेटिव K यहाँ की बजाय हम यहाँ लगा लेंगे। ये सारे हमने केले के इसी तरह से डिस्कस करने हैं। तो अब इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसको हम कंबाइनली जब हम चेक करेंगे तो देखेंगे वही आएगा जो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से आएगा कि जब भी हम u क्रॉस v लें तो एक्चुअली ये वही आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने के बाद कि अगर यहाँ पे i लिया जाए डिटर्मिनेंट में, फिर j लिया जाए और यहाँ पे k लिया जाए और यहाँ पे दोनों के अगर आप u क्रॉस v ले रहे हैं तो u के कंपोनेंट पहले आएंगे, v के कंपोनेंट बाद में। अगर हम v क्रॉस u लेंगे तो सेकंड लाइन में पहले v के कंपोनेंट आएंगे और फिर उसके बाद u के कंपोनेंट आएंगे। तो u के कंपोनेंट है A1 B1 C1 और v के कंपोनेंट है A2 B2 और C2। तो बिल्कुल उसी मेथड से इसका हम जो है डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे जिस तरह से आपने पहले पढ़ा हुआ है। I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी B1 B2, ठीक है। ये I1 के साथ ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी B1 C2 माइनस B2 एंड C1। उसके बाद जब हम नेगेटिव J करेंगे तो फिर ये वाली क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी, J वाली हम ये रो भी छोड़ेंगे, J वाला कॉलम भी छोड़ेंगे और नेगेटिव J के साथ A1 इंटू C2 माइनस A2 और C1 आ जाएगा। इसके बाद प्लस K लिखेंगे तो फिर ये K वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे, A1 B2 माइनस A2 और B1 आ जाएगा। सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, इसको आप ओपन करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा।